हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही खास है और उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, ट्रेड हर कोई करता है। हर कोई यही चाहता है कि पैसा कमाना। हर कोई चाहता है कि उसका प्रॉफिट होता रहे। बट हर बार ऐसा हो नहीं सकता है। आपको पता है, कितना भी अच्छा ट्रेड हो, कितना भी अच्छा सेटअप हो, लॉस हो ही सकता है। मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता है। तो आपने बहुत अच्छा सेटअप ले लिया, बहुत अच्छा ट्रेड ले लिया, आपने बहुत सारे पैसे लगा दिए, ये सोच के कि चलो भाई अब तो मेरा इतना इतना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, 20% हो जाएगा। पर क्या अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे आप? तो एक उसका भी एक प्लानिंग होता है ना, कि मैंने सोचा मेरा 10% इस ट्रेड से हो जाएगा बट नहीं हुआ, फिर मैं क्या करूंगा? तो इन चीजों के लिए रिस्क मैनेजमेंट होता है। हमारे हाथ में रिस्क मैनेजमेंट है। बाकी मार्केट कैसा करेगी वो हमारे हाथ में नहीं है। अचानक कोई न्यूज आ जाए, कोई अच्छी खबर आए, कोई बुरी खबर आए, तो मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट भी कर देता है कई बार। तो रिस्क मैनेजमेंट पता सबको है, बट हर कोई यूज करता नहीं है, फ्रैंकली बता रहा हूँ। और उसमें क्या होता है ना, कि जो विनर्स और लूजर्स होते हैं, उनके बीच एक यही सबसे बड़ा एक ब्रिज होता है रिस्क मैनेजमेंट का। जो रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली फॉलो कर लेता है, समझो वही विनर बनता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना, लॉसेस सबके होते हैं। आपके भी होंगे, मेरे भी होंगे, कोई बहुत महान ट्रेडर है उनका भी होगा। बट उनका कितना होता है और आपका कितना होता है या मेरा कितना होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब सोचो, हम तीनों ने एक ही ट्रेड लिया। सपोज कोई बहुत अच्छा था, सेम टाइम एंट्री कर ली हम तीनों ने, ठीक है। अब हम तीनों को पता है कि स्टॉप लॉस 3-3% है, तीनों को पता है। अब कोई लेजेंडरी ट्रेडर होगा, वो स्टॉप लॉस हिट होते निकल जाएगा भाई, उसके बाद चाहे अपर सर्किट मारे चाहे लोअर सर्किट मारे, कोई मतलब नहीं उसको, वो तुरंत एग्जिट ले लेगा। कोई आदमी होगा सिंपल, वो सोचेगा अरे 3% चल ठीक है, 3,000 का लॉस हो रहा है, थोड़ा देख लेते हैं, 1-2 हजार और देख लेते हैं। तो वो इमोशंस में आ जाएगा, होल्ड करेगा। तो यही जो डिफरेंस है ना, यही विनर्स और लूजर्स के बीच में है। तो हम एक बार थोड़ा पढ़ लेते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में क्या होता है, और एक बार चार्ट पे चल के देख लेंगे कि कैसे ट्रेड लेते वक्त हम लोग एग्जिट प्लान कर सकते हैं अपना। एग्जिट मतलब स्टॉप लॉस, ठीक है, क्योंकि एग्जिट तो हम जब प्रॉफिट होता है तो भी प्लान करते हैं, बट अभी हम कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट के वे में, तो कैसे एग्जिट प्लान करेंगे वो हम एक बार चार्ट पे चल के देखेंगे। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3-4 रीजंस होते हैं। एक तो आपके पास एक लिमिटेड कैपिटल है। ऐसा है नहीं कि आपने आज 1 लाख का लॉस किया, फिर अगले दिन 1 लाख आया, फिर लॉस किया, फिर अगले दिन आया। एक लिमिटेड है। मोस्टली आप जॉब करते हो या कुछ भी करते हो तो एक फिक्स इनकम आती है, उसी में आपको करना है। तो एक कैपिटल लिमिटेड मान के चलते हैं हम लोग के पास रहता है। तो हमें उसे बचाना भी है। प्रॉफिट तो हर किसी को अच्छा लगता है, बट जरूरी नहीं कि हर बार प्रॉफिट हो, तो उसको बचाना। दूसरा एक इमोशनल ट्रेडिंग होता है। एक होता है ना कि जैसे अब मैंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, अब मुझे इसमें अच्छा प्रॉफिट अर्न करना है, तो और लॉस हो गया तो बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो वो मेरे लिए एक इमोशनल बर्डन बन जाता है। तो मैं उसको आज कोशिश करता हूँ कि उसमें मेरा इमोशंस का वो मतलब वो हो जाता हूँ, मैं इमोशन में आके ट्राई करूंगा मैं कि नहीं, अब चलो कोई नहीं, इतना लॉस हो गया, मैं एक और ट्रेड लेके उसको रिकवर कर लेता हूँ। फिर मालूम पड़ा उसमें लॉस हो गया, फिर मैं सोचा नहीं, चलो मैं एक और ट्रेड लेके उसको रिकवर कर लेता हूँ। ऐसे अब मेरा जो भी था वो भी चला गया। तो इसमें क्या एक फायदा क्या होता है ना, कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको फायदा रहता है। क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो ना, ये कोई 1 महीने की चीज तो है नहीं या 2 महीने की चीज तो है नहीं, ये लॉन्ग टर्म चीज है। तो वो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल रहेगा। इसलिए एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके 3-4 पॉइंट्स होते हैं। एक तो ये आपका कैपिटल प्रोटेक्ट कर लेता है। एक लिमिटेड कैपिटल है उसको बचाता है, लॉसेस रिड्यूस करके। इमोशनल ट्रेडिंग से आपको बचाता है, कि आप इमोशंस में आके ट्रेड करते हो तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है कहीं ना कहीं, तो वो आपको बचाता है। एक लॉन्ग टर्म में आपका प्रॉफिटेबिलिटी, जब आप लिमिटेड लॉसेस लोगे, ऑब्वियसली हर आप 10 ट्रेड भी लेते हो ना, तो 10 के 10 लॉस नहीं होते हैं। कुछ चलता है, कुछ बहुत अच्छा चलता है, कुछ बहुत खराब चलता है। तो हम ये एक एवरेज मार्केट सिनेरियो लेके चल रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप लिमिटेड लॉसेस ले रहे हो तो ऑब्वियसली प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, तो लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल ही कहलाओगे। एक होता है सबसे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन। ये जो चीज देख रहे हो ना, इसमें क्या होता है, आपका एक डिसिप्लिन वे में आप ट्रेड करते हो। आपको पता है इतना इतना ऐसा 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 सेटअप है, ऐसे होगा मैं एग्जिट ले लूंगा, ऐसे होगा मैं ट्रेल करूंगा। बस उसके बाद आप कुछ नहीं सोचते, ना गुस्सा करते हो, ना हंस खुश होते हो, ना दुखी होते हो, ना इमोशनल होते हो। टोटल एक सेटअप फॉलो करते हो, जस्ट लाइक अ रोबोट। पर इतना सबके बाद भी लोग क्यों उसको इग्नोर कर देते हैं? उसके 2-3 रीजन होते हैं। एक तो लालच होता है,
कि उनको प्रॉफिट प्रॉफिट करना है और जल्दी से प्रॉफिट करना है। इसकी वजह से वो बहुत ट्रेड्स लेते हैं और लॉस कर करके उसका कैपिटल छोटा कर देते हैं। एक होता है, एक बार ओवर कॉन्फिडेंस होते हो आप कि ठीक है, मेरा तो बहुत अच्छा ट्रेड हुआ है, तो अभी आगे फेल कैसे होऊंगा मैं, और मैं तो प्रॉफिट कर ही लूंगा क्योंकि अभी तक तो मैं कर ही रहा था। अभी से मेरे पास एक मैजिक फॉर्मूला है, तो उसकी वजह से रिस्क बढ़ जाता है उनका। नॉलेज, कई ट्रेडर्स को नॉलेज उतना होता नहीं है, वो दूसरों को देख लेते हैं, उसके हिसाब से एंट्री कर लेते हैं, टिप्स ले लेते हैं, एंट्री कर लेते हैं, बट मार्केट उनके हिसाब से चलती नहीं है, तो वो फिर उसको एग्जिट कर नहीं पाते सही समय पे। एक होता है कि उनको एक मन में फीलिंग आती है कि मैं अब कंट्रोल वे में हूँ, जैसे ही लॉस होगा मैं तुरंत एग्जिट कर जाऊंगा, वो मन में स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि आप मन में थोड़ा उसको फिर स्ट्रेच भी कर देते हो, 3 के जगह 4% पे आ जाते हो, 4 की जगह 5% पे आ जाते हो, तो एक वो प्रॉब्लम हो जाती है। ये भी एक होता है रिवेंज ट्रेडिंग, कि आपने 3 ट्रेड से तीनों के 3 फेल हो गए। अब आप बोलोगे आज मैं एक ट्रेड ऐसा लूंगा कि सारा का सारा लॉस कवर कर लूंगा उससे मैं, तो उसको प्रॉफिटेबल करने के चक्कर में आप और ट्रेड ले लेते हो। तो वो एक होता है। एक होता है आपका लेवरेज का। लेवरेज क्या होता है कि आजकल हर कोई ऑफर कर रहा है, तो उसमें क्या होता है ना, आपको सही से अगर एंट्री एग्जिट नहीं करोगे तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसमें, क्योंकि उसमें आपके पोजीशन साइजेस बढ़ जाते हैं, तो ऑब्वियसली लॉस भी आपका जो पोर्शन होता है वो भी उस तरह से इंक्रीज हो जाता है। तो उसको सही से हैंडल नहीं कर पाते, तो उससे लॉसेस ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं आपके। इम्पेशंस तो है ही, पता है आपको कि लोग बहुत जल्दी ट्रेड करना चाहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी अर्न करना चाहते हैं, वो थोड़ा होल्ड नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं रखते हैं। सेटअप अगर मान लो आज आपने एक सेटअप में एंट्री ली, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, सेम कोई सेटअप देख रहे हो आप जो बहुत तेज बढ़ा है, तो इधर से उधर शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसे शिफ्टिंग करते रहते हैं, तो वो फिर गलत हो जाता है। एक ये भी होता है सोशल मीडिया वाला इन्फ्लुएंस, कि आप रील्स देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, कोई दिखा रहा है कि उसे ट्रेडिंग से ऐसे किया, उसने वैसे किया, तो हमारे मन में भी होता है कि हमें भी वही चीज करनी है। तो उस वजह से ना हम ट्रेड्स को विनिंग साइड में ज्यादा कंसिडर करते हैं, लूजिंग साइड में कंसिडर करते ही नहीं है। तो ये भी एक रीजन होता है हमारा। और सबके साथ कहीं ना कहीं होता है, जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में होता है कि मैं एक ऐसा ट्रेड लूंगा कि 10 लाख का 1 करोड़ हो जाएगा, 1 लाख का 10 लाख कर दूंगा, और सारे लॉसेस अभी तक जो है मैं कवर कर लूंगा। जबकि डेटा यही कहता है कि 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं ऑप्शन में, फिर भी लोग एक होप में रह जाते हैं। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो सबके साथ होती हैं, ऐसा नहीं है, बट इस पे हमें धीरे धीरे वर्क करके इनको रिड्यूस करना होता है। इसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। और रीजन देखो क्या क्या करना है आपको, मेन मेन टेक्निक्स क्या है। आपको अपना जो स्टॉप लॉस है बहुत छोटा रखना है, ज्यादा बड़ा नहीं रखना है। 1 से 2% तो जो बहुत ज्यादा परफेक्शन में आ चुके हैं उनके लिए है। जनरली 3 से 5% के बीच में रखना है, इससे ऊपर जाना ही नहीं आपको, क्योंकि सिंगल डिजिट का स्टॉप लॉस रिकवर करना फिर भी इजी होता है, डबल डिजिट में जाते ही तो दिक्कत हो जाती है, नहीं कर पाते लोग। फिर उसमें आप क्या कर सकते हो कि ऑटोमेटिक अपना एग्जिट सेट कर दो। आपने एक ट्रेड लिया, अपना सेटअप देखा, उसमें आपने एसएल लगाया और उसको छोड़ दो, उसके बाद वो नीचे जाता है एग्जिट हो जाओ, ऊपर जाता है उसको ट्रेल करो। सिंपल सा चीज, उसमें आपको इमोशंस की कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी आप देखो कोई ट्रेड, तो ऐसा देखो कि 2:1 हो, मतलब आपने 100 रुपए का अगर लॉस लेने के लिए सोचा हुआ है, तो कम से कम 200 का प्रॉफिट हो रहा है उसमें। इस तरह के ही ट्रेड्स लो, उससे अलग सेटअप नहीं मिलता तो फिर मत करो आप। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि ना, जब भी हम ट्रेड करते हैं ना, तो एक सिंगल स्टेप स्टॉक में सारा पैसा डालने की जरूरत नहीं है। आपको देखना होगा कि आप मतलब कि कोई 2-3 अच्छे-अच्छे सेटअप्स ले लो, 2-3 में डाइवर्सिफाई करके रखो। कई बार होता है ना कि आपने कितना भी अच्छा सेटअप लिया, मे बी वो नहीं चल पाया किसी रीजन से, तो बाकी आपको सपोर्ट करेंगे। तो सिंगल ट्रेड मत लो, एक बड़े पोजीशन तो बिल्कुल मत लेना। और सिंपल सी बात है कि एक इमोशनल कंट्रोल यही है कि आपका एक सेटअप है, सेटअप आपको फॉलो करना है, तो इम्पल्सिव ट्रेडिंग नहीं करनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। लोग इम्पल्सिव ट्रेडिंग करते हैं और उसी में सारा चीज लॉस कर देते हैं। अगर आपको लग रहा है मार्केट खराब है, साइड हो जाओ। अगर आपको लग रहा है आपके सेटअप नहीं काम करे, साइड हो जाओ। जब आपके सेटअप काम करेंगे, पूरे साल आपका कोई भी सेटअप काम नहीं करेगा। ऐसा कोई सेटअप नहीं जो पूरे साल चलता हो, किसी का भी नहीं है। वो सिर्फ रील्स में ही चलते हैं पूरे साल, रियल ट्रेडिंग में नहीं चल सकते हैं। तो ये चीजों को समझो आप, ठीक है। तो ये 3-4 चीजों को आपको ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपने बस डिसिप्लिन वे में कर लिया। स्टॉप लॉस मतलब सारा देखो, कहने का सारा एक ही जो मेन चीज बनता है वो ये है कि स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर ट्रेड में स्टॉप लॉस डिफाइन करके रखोगे और उस हिसाब से आप उसको एग्जीक्यूट करोगे, तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहोगे। पर अगर आप शॉर्ट टर्म में उसको बढ़ाते जाओगे, 5 का 10, 10 का 15, 15 का 20 ऐसा लॉस लेते रहोगे, तो हर पोजीशन में अगर ऐसे करोगे तो आपका लॉन्ग टर्म में लॉस ही लॉस होगा।
तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या सही तरीका है स्टॉप लॉस कैसे सेट करते हैं और कैसे हम ट्रेल कर सकते हैं। तो चलिए एक बार चार्ट पे चल के देखते हैं। अब ये देखो, एस सी एल का चार्ट मैंने खोला हुआ ऑलरेडी। तो अभी तो देखो, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में है, तो हम ढंग से देखते हैं यहाँ पे कोई अच्छा सेटअप बन रहा हो तो। जैसे कि अब ये देख लेते हैं एक बार। अब ये देख रहे हो आप, ये गैप था, ठीक है। अब मान लो आप एस सी एल वाला आपके वॉच लिस्ट में था, तो आपने क्या किया, आप देख रहे हो कि ये कब इसका रेजिस्टेंस तोड़ेगा। तो आपने एक लाइन बना दी, सपोर्ट सिस्टम बना दिया, और यहाँ पर आप मॉनिटर कर रहे हो। तो आपने देखा फाइनली ये अपने रेजिस्टेंस एरिया के पास आ रहा है, यहाँ पे कैसा बिहेव कर रहा है। फिर रेजिस्टेंस के ऊपर गया और यहाँ से सपोर्ट लेके ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे, ये वाला लगभग 4% का, ये हो गया 1423 का, ठीक है। अब क्या रीजन है कि हम लोग कभी भी सीधे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है ना उसके बाद एसएल नहीं लगाते, क्योंकि प्राइस ना कई बार रिटेस्ट करती है। अगर आप यहीं पे एसएल लगा के आगे बढ़ोगे तो ये प्राइस है, यहाँ पे आके आपका एसएल लेके चली जाएगी। तो हमेशा उसके नीचे लगाओ जब भी हो, जैसे यहाँ भी लगा सकते हो आप, ठीक है। यहाँ लगा सकते हो, यहाँ लगा सकते हो, थोड़ा बेटर रहेगा कि यहाँ तक लगाओ, क्योंकि ज्यादा नहीं बन रहा है, 3-4% का स्टॉप लॉस है, तो यहाँ तक लगा सकते हो। अब फिर इसको ट्रेल करो, देखो यहाँ पे रिटेस्ट करके आई, फिर प्राइस ऊपर गई। अभी प्राइस ऊपर जा रही है, फिर आपने देखा यहाँ बेस बनाया प्राइस ने, तो आप क्या करोगे, इसको शिफ्ट कर दोगे। अब इसको आप एसएल बना लोगे, इस वाले कैंडल को एसएल बना लो। फिर यहाँ पे देखा आपने प्राइस ऊपर जा रही है, फिर यहाँ से जा रही है, तो फिर आप देखोगे इसको, तो यहाँ पे आपने देखा प्राइस ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, तो आप इसको यहाँ पे ले आओगे, ठीक है, ऐसे। और इसको आप एसएल बना लोगे, ये वाला देखो कितना एसएल होता है, एक बार देख भी लेते हैं ना, क्योंकि आप तो ट्रेल ही कर रहे हो। तो 2-3% का एसएल हुआ। फिर आपने देखा प्राइस यहाँ पे आई, आपका एसएल हिट नहीं हुआ क्योंकि नीचे था, फिर आई, फिर आपका एसएल हिट नहीं हुआ क्योंकि नीचे था, फिर प्राइस ऊपर गई, ऊपर गई। फिर प्राइस ने एक जो नया रेजिस्टेंस जोन था इसको हम हटा देते हैं। ये देखो ये रेजिस्टेंस जोन था, प्राइस इसके ऊपर गई। तो अब आपने क्या किया कि जैसे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है, ठीक है, तो आप यहाँ का नीचे का एसएल ले लोगे एक बार, ये वाला। ये तब भी आपका 3.5% के आसपास हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक बार सपोर्ट ले चुकी है, फिर यहाँ भी सपोर्ट ले चुकी है, ये सपोर्ट लेके ऊपर गई हुई है, तो ये एसएल बन गया आपका। और फिर आपने ट्रेल किया, ट्रेल किया, क्योंकि आपका एसएल हिट नहीं हो रहा है, ट्रेल किया। फिर फाइनली आपने देखा कि यहाँ पे आपका एसएल हिट हो रहा है, तो यहाँ पे एग्जिट कर गए। तो अगर आप इस तरह से भी करते हो ना, तो आप देखो कितना बड़ा मूव आपने कैप्चर किया। यहाँ से आपने एंट्री की थी, यहाँ कहीं से की, और यहाँ पे आप एग्जिट लेते हो, तो 24% 25% का मूव आपने कैप्चर कर लिया। तो आप सोचो, आप ट्रेल कर करके आप इतना प्रॉफिट बना सकते हो। और अगर गलती से भी ऐसे हिट हो जाता है, अगर आप ले लेते हो, अगर मान लो आपने यहाँ पे नहीं लिया होता, सपोज कि चल कोई नहीं, इतना तो ऊपर आ ही गया, मैं प्रॉफिट में हूँ, थोड़ा और देख लेते, थोड़ा और देख लेते हैं। तो देखो कहाँ पे आ गया आपका, ये था इसका, ऑलमोस्ट इसके पास पहुंच गया, ये देखो। तो मतलब अगर आप यहाँ तक वेट कर लेते ना, यहाँ पे हमने बनाया था ना, तो वापस घूम फिर के 3-3.5% प्रॉफिट में रहते। तो कहाँ 24-25% का प्रॉफिट, कहाँ पे 3-3.5% का, वो भी आपने कितना होल्ड किया, जून से लेके जैन तक। तो ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा सही है। तो इसी वजह से एसएल का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। तो आपको यही करना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, जब भी सपोर्ट तोड़े उसके नीचे, सपोर्ट के नीचे एसएल बनाओ, और उसको ट्रेल करते रहो। और अगर एसएल हिट हो जाता है तो एग्जिट ले लो। जैसे यहाँ हिट हो गया, अगर किसी ने एग्जिट नहीं लिया होता, फिर यहाँ आता, फिर वो रोक के रखता कि मैं प्रॉफिट में हूँ, फिर यहाँ देखता अच्छा कोई नहीं प्रॉफिट में हो, फिर साइडवेज आती तो खुश हो जाता है कि चलो अब तो प्राइस ऊपर जाएगी, साइडवेज हो गई है, फिर नीचे। अब वो क्या निकलता है इससे बताओ, इतने टाइम में 5-6 महीने रखने के बाद से 3% लेके क्या फायदा होता है उसका। तो इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग चार्ट पर जाओ, प्रैक्टिस करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके देखो कि प्राइस ने कैसा बिहेव किया था, अगर एसएल बन रहा था तो उस पर कितनी बार हिट हुआ, और नहीं हुआ तो ट्रेल करके कितना प्रॉफिट हो सकता था। तो बेसिक चीजें प्रैक्टिस करो। आपको पेपर ट्रेडिंग करके देख सकते हो चाहे तो, या बहुत कम अमाउंट से ट्रेड करके चेक कर सकते हो। तो उससे आपको परफेक्शन आने लग जाएगी। परफेक्शन आएगी तो फिर आप
उसको जो है एसएल को लेना सीख जाओगे, और जो सीख गए एक बार तो वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए। तो ठीक है, आप जाइए प्रैक्टिस करिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं नोटिफिकेशन बेल आइकॉन आप ऑन रखिएगा, क्योंकि मैं नई नई वीडियोस लाता रहूंगा तो वो आपको मालूम पड़ते रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय।